अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आपका दोस्त आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 17 के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हम वेब डिज़ाइनिंग में इस वक्त HTML लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब काफ़ी हद तक उसके मेन सारे टैग्स के ऊपर काम कर चुके हैं। CSS के ऊपर भी काम कर चुके हैं। CSS में हमें टेक्स्ट कंट्रोल करना आ चुका है और बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करना आ चुका है। ठीक है जी। और अगर आप कोई न्यू यूज़र है तो जिसको मेरी बातें ये नहीं समझ आ रही कि टेक्स्ट और ये कैसे कंट्रोल किया है, तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके अटेंड करें, मेरे चैनल को टेक्नोलॉजी वर्ड्स को चेक करें, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से देखिएगा। ओके। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर लिंक टू लिंक पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए आज का नया लेक्चर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का नया लेक्चर क्या है, नोटपैड जो ओपन कर रहा हूँ मैं, एक हमारा जो एडिटर है, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे हर दफ़ा पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ जी। पहला रूल तो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, और जैसे मैं मिस्टेक्स करता हूँ आप लोग ना किया करें क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी टाइटल में आज का कि हम पढ़ने लगे CSS लेक्चर नंबर CSS लेक्चर नंबर कौन सा था, 27। यस। हेड के बाद बॉडी एरिया था जी अपने पास, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। लें जी, बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे पास रेडी। अब हमें काम ये करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट कुछ चाहिए मुझे 2-3 तरह का। जैसे कि पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आकर जी P फॉर पैराग्राफ का टैग, P टैग स्टार्ट, उसमें लिखा जी मैंने आई एम द बेस्ट। बिल्कुल जी, सॉरी ए नहीं P क्लोज होना है, बेस्ट टीचर P क्लोज करेगा। उसके बाद एक और पैराग्राफ का टैग ऐड कर रहा हूँ, बट यू आर आल्सो बेस्ट। अच्छा जी, अब इसको भी हम कर देते हैं क्लोज, P टैग स्टार्ट, P टैग क्लोज। एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं हेडिंग 1 में, वहाँ मैं लिख देता हूँ जी आई एम कंप्यूटर टीचर। बिल्कुल, ये भी बात सच है जी, इसलिए मैं ये भी लिख लेता हूँ। एक और हेडिंग बना रहा हूँ मैं, यू आर स्टूडेंट। ज़्यादा सारे हो तो ज़्यादा सारे कर लेते हैं। लें जनाब अली, अब इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो एक नया काम CSS के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल काम है, ये टेक्निकल सा काम है जो हमें सीखना पड़ेगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ आज की बताने लगा आप लोगों को मैं। वो क्या ज़रूरी चीज़ है जी, ये एक फ़ाइल मैंने सेव की, इसको ओपन करके चेक करवा रहा हूँ आपको मैं। देखते हैं जी क्या आता है हमारे सामने व्यू इसका। अगर आपने HTML जाननी है तो आपको ये पता लग चुका होगा कि ऊपर भी पैराग्राफ है, नीचे भी पैराग्राफ है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। डन। अब आज का हमारा टारगेट ये है, इतना सा टारगेट है सिर्फ, मुझे आज जो आई एम द बेस्ट लिखा आ रहा है वहाँ उसको कलर कोई और करना है, इस पैराग्राफ को कलर कोई और करना है, इस टेक्स्ट का कलर कोई और करना है और इसका कलर कोई और करना है। किसके ज़रिए जाकर, CSS के ज़रिए। CSS के ज़रिए कलर कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको देख लेते हैं जी हम लोग। हम यहाँ आते हैं हेड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमने 3 तरह की स्टाइल CSS सीखी है। मैं जिनमें से हमेशा इंटरनल CSS के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, मैं इंटरनल CSS में जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी P फॉर पैराग्राफ का है मेरे पास सेलेक्टर। यहाँ मैं कहता हूँ जी COLR, कलर होना चाहिए इसका रेड, सेमीकोलन, कंट्रोल एस करके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें जी क्या उसने किया, उसने मैंने एक को कलर करना है तो वो दोनों को कलर इकट्ठा कर देता है। पैराग्राफ तो 2 हैं, एक और चेक करते हैं। दूसरा जी अपने पास H1
इसका नाम होता है हेडिंग 1, नीचे हेडिंग 1 लिखा टैग, इसको भी कंट्रोल करते हैं। इसका कलर मैं कर लेता हूँ जी बहुत अच्छा सा कलर ग्रीन ब्लू कलर कर लेते हैं जी। लें जनाब वाली, कुछ आपके सामने हो चुका होगा कि मुझे आज का टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये वाला। एक वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट लिखा होता है, मुख्तलिफ हेडिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, सबको अलग अलग कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर आपको सबको अलग अलग कंट्रोल करना पड़े तो कैसे करेंगे, ये आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। उसके लिए CSS के अंदर दो चीज़ें हैं, एक होता है जी नाम, मैं यहाँ वैसे लिख देता हूँ नाम, बाद में इसको इरेज कर दूँगा। लें जी, इसका एक का चीज़ का नाम है जी ID और दूसरी चीज़ होती है क्लास। दो चीज़ें हैं, अगर आप एक ही पेज के ऊपर एक ही जैसी चीज़ें पढ़ी उनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ID और क्लास का यूज़ करेंगे। ID और क्लास में फ़र्क सिर्फ कितना सा है कि ID बनाने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड होगा साइन जिसको कहते हैं हैश साइन, और क्लास बनाने के लिए साइन कौन सा रिक्वायर्ड होगा उसे बोलते हैं डॉट साइन। ठीक है जी, हैश फॉर ID, डॉट फॉर क्लास। अब ये ID क्या है, क्लास क्या है, पहले तो ये बनेगी कैसे, इसको यूज़ में करके दिखाऊंगा। फिर ID और क्लास में हम ये थोड़ा सा भी देखेंगे क्या है, फिर मैं एक नया सवाल उठाऊंगा, उसका आंसर भी तभी देता हूँ आपको। पहले सिर्फ इतना सा बात है कि ID क्लास ये बनेगा कैसे, दोनों के कलर अलग अलग कंट्रोल होंगे कैसे, अब वो मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना। तो इसलिए जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ जी आकर हैश का साइन लगाया, मैं यहाँ कहता हूँ जी कलर, कोई भी नाम लिख सकते हो आप, यहाँ टेक्स्ट 1, हैश का साइन लगाया, बताया कि मैं एक ID क्रिएट कर रहा हूँ। आगे यहाँ पे जो मर्जी नाम लिखे हैं लेकिन उसके अंदर स्पेस आपने नहीं देनी, ये ध्यान में रखना है बस आपने। टेक्स्ट 1 मतलब पहले हम सिलेक्टर बनाते थे ना, आगे हेडिंग है, P है, जो भी हेडिंग इमेज है, आज आप लोगों ने उसका नाम देने की किसी सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं देने की, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम सिलेक्टर के तौर पे बनाएं, लेकिन उसके बैक पे स्टार्टिंग पे हैश का साइन लगा होना चाहिए। ये हैश साइन होगा आपका यूनिक ID, जिसको आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉल कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ जी कलर कॉलन ग्रीन सेमीकोलन, देखते हैं जी क्या होता है। ये जो ऊपर दो कोडिंगें थी अब इनसे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, इनको मैं अरेज कर रहा हूँ ज़रा, क्योंकि अब मैंने अपनी मर्ज़ी का ID बना लिया है और ID कॉन्सेप्ट आपको देना है मैंने। ये जी उस पर जो, क्योंकि डेफिनेटली जो कलर किए थे मैंने CSS के ज़रिए वो तो ख़त्म हो गए। अब जो मैंने कलर किया है अपनी मर्ज़ी का, नाम लिखा है टेक्स्ट 1 कलर ग्रीन। अब एक और काम कर लेता हूँ, एक और बनाने लगा हूँ साथ ही, हैश का साइन, ID नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा, आप खाली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर के साथ लाजमी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन दो अगर वर्ड्स हैं ये बस इनमें स्पेस आप नहीं दे सकते, ये ज़हन में रखना है कि स्पेस इसमें ना आए लाजमी तौर पर। कलर कॉलन रेड, दो मैंने कलर लिख दिए जी। कलर यहाँ पे एक भी अप्लाई नहीं हुआ हमारे पास, तो जो एक भी अप्लाई नहीं हुआ उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, लें जी वो देखिएगा ज़रा। ID और क्लास कॉल करने का सिंपल आसान एग्जैक्ट मेथड वे है जी हमारे पास। मैं इस दोनों की कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, ताकि साथ के साथ मैं क्लास भी एक रेडी कर लूँ। काफ़ी सारे सवाल माइंड में बन रहे होंगे, बन रहे हैं तो बनने दें, समझ आएगी। ओके, लेक्चर नंबर 3 आई मीन टेक्स्ट नंबर 3, इसके शुरू में सिर्फ जाना है, हैश ख़त्म किया, ओनली डॉट लगा दे जाके, बस कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आसान सा काम है ये वाला भी। इधर भी आके मैं कर देता हूँ डॉट। अब मेरे पास दो ID दो क्लासेस रेडी हो चुकी हैं, एक के अंदर ग्रीन है रेड है, इसके अंदर मैं कलर ब्लू कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जाकर ऑरेंज। लें जनाब वाली, दो ID दो क्लासेस मैंने यहाँ बनाई। ID मैंने पहले बताया हैश के साइन के साथ बनेगा। क्लास अगर आप मतलब किसी की वेबसाइट को अगर ओपन करें, उसका व्यू सोर्स करें और वहाँ कहीं किसी नेम के पीछे डॉट लगा हो और आगे कोडिंग हो, समझ आना कि कोई क्लास बना कंट्रोल किया गया काम को। और अगर वहाँ पे हैश की चीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया गया है तो समझ आना कि ID के ज़रिए इस वेबसाइट को कंट्रोल किया गया है। अब ID क्लास क्या काम करेंगी, पहले अप्लाई करता हूँ, फिर इसकी और कहानी सुनाता हूँ आपको। काम की चीज़ें हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वेबसाइट बनाना बहुत नामुमकिन सा ही है CSS की। सब कुछ किया, रिफ़्रेश इसमें किया, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ा।
ठीक है। अब उसमें फ़र्क पड़ेगा कैसे, मैं यहाँ कहता हूँ इस पैराग्राफ की इनर साइड पे आता हूँ, यहाँ आकर आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं लगाना, ऊपर जो कोडिंग की उसको जस्ट कॉल करना है, तो आप यहाँ आके बोलेंगे id, इफ़ नहीं id इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, और id हमारा पास ऊपर किस नाम से आ रहा है, text1, ये id का नेम है, पीछे उसका सिंबल है बता रहा है कि id बना है, हैश आपने नीचे कॉल नहीं करना, जस्ट आपने बोलना है id इज इक्वल टू नाम उसका मैंने लिखा था text1। अब उसके अंदर जो भी कुछ कोडिंग है वो समझो सारी की सारी, ये देखिए ग्रीन कलर होके आ गया, इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी जो भी कोडिंग का मतलब। मैं उसी आईडी में अगर चलता हूँ वापस, मैं यहाँ कहता हूँ जी फ़ॉन्ट माइनस वेट कर लेता नहीं, फ़ॉन्ट माइनस वेट बोल्ड। अब जो टेक्स्ट वहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, ज़रा देखना आप लोगों ने इसको, ये देखिए बोल्ड होता है, हो गया बिल्कुल। इट्स मीन कि इस आईडी के अंदर जो भी कोई कोडिंग बन गई है आप इसको जहाँ मर्जी कॉल कर सकते हैं जाकर, और जब सिर्फ वहाँ काम करेगी, ये पेज पे लिखी रहेगी, जब तक इसे कॉल नहीं करेंगे काम नहीं करेगी। सेम यही रूल नीचे भी कर लेते हैं ज़रा जी। इसमें text1 कॉल कर लिया, इसमें आता हूँ मैं कहता हूँ id इज इक्वल टू text2, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं जाके वहाँ पर, ले इसमें रेड कलर हो गया। इसमें आप साइज़ वगैरह करना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर लीजिएगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूँ, अगर कोई न्यू यूज़र है तो प्लीज़ वहाँ जाके पहले चेकिंग करें अच्छे से। उसके बाद बारी आती है जी क्लास की, क्लास कैसे कॉल करनी है। तो क्लास को कॉल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम लोगों ने ये चैनल क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, जिसको बनाने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वो टेक्नोलॉजीज़ जो लोग मुश्किल से अवेल कर पा रहे हैं, तो ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा यूज़र जो यूट्यूबर है जो सीख रहा है हमारे इस वीडियो से, हमारे इस चैनल से, तो हमारे इस चैनल्स के लिए अगर थोड़ी सी हेल्प करना चाहे तो हर थंबनेल के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर लिखा होता है, आप उसके ऊपर हमें रब्ता करके कोई अमाउंट वगैरह सेंड करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कर सकते हैं। उससे कुछ दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, मेरा और ज़्यादा स्टाफ रख के इसको अच्छे से डिज़ाइन करके और बेहतर तरीके में दिन रात काम करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो इस वक्त किसी मुकाम पे हैं, जिनके पास कुछ अमाउंट है, स्टूडेंट भी वो जो उनको घर से सपोर्ट है, वो लोग सिर्फ हमें अमाउंट सेंड कर दें। अगर आप इस काबिल नहीं हैं, अभी खुद स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी दुआएं दे दीजिएगा, हमारे लिए वही काफ़ी है। ओके जी, अब हम आगे लेके बढ़ते हैं काम को। आई एम कंप्यूटर टीचर, इसका कलर अलग और इसका कलर अलग करना चाहता हूँ। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें आईडी कैसे कंट्रोल करना है। ओके, ये दोनों आईडी थे, हैश का साइन। अब आ गई क्लास की बारी। नीचे जैसे इसमें डॉट लगा हुआ है, तो अब देखते हैं क्लास कैसे कॉल करेंगे। हम जाकर यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू, मतलब आईडी के लिए आईडी लिखा, क्लास के लिए क्लास लिख दिया, नाम उसका वही लिख दें text3, कंट्रोल एस किया, जो उसमें ब्लू कलर था इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अंदर आ जाता हूँ मैं, क्लास इज इक्वल टू text4, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, लें जी ग्रीन, रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर सबके अलग अलग हमने कंट्रोल करने सीख लिए। अब जो मैंने शुरू में बात की थी, एक सवाल माइंड में बनेगा जो आगे जाके करूँगा, तो सवाल आपके माइंड में बने ना बने, मैं खुद से सवाल करके खुद से जवाब दे देता हूँ। अच्छी बात है ना। तो खुद से सवाल ये बनाने का मकसद ये है कि जब आईडी भी वही काम ही कर रहा है तो फिर क्लास क्यों बनाई, और क्लास भी वही काम कर रही है, मतलब अगर मैं यहाँ आईडी ना बनाऊँ, क्लासेस के जरिए चाहे टेक्स्ट कंट्रोल करूँ तब भी काम करेगा। अगर मैं ये काम कर लूँ आकर सब जगह आईडीज़ या क्लासेस ही लगा दूँ तो काम तो दोनों का बिल्कुल सेम लग रहा है, फ़र्क तो कुछ ही ना लग रहा आप लोगों को, बिल्कुल सेम, चाहे आईडी लगाओ या क्लास लगाओ। तो छोटी सी चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ आकर, फ़र्क दोनों में कुछ भी नहीं है। साफ साफ क्लियर करें तो इसके अंदर फ़र्क कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वेब डिज़ाइनर्स जो ने इसका सलूशन बनाया हुआ है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है जो मैं आपको बस क्लियर करना चाह रहा हूँ। बाकी आप चाहे आईडी से काम कीजिएगा चाहे क्लास से काम कीजिएगा, काम करते वक्त कोई फ़र्क नहीं है।
लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वेबसाइट कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या है, वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप वेबसाइट के अंदर यूनिक चीज़ें बनाते हैं, जितनी भी यूनिक चीज़ें होंगी वो सारी बनेंगी आईडी के ज़रिए, और उसमें जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उसे बोलते हैं क्लास। जैसे क्लास जब में जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं, वो एक क्लास है, लेकिन रूम क्या है, एक। हमें कहा जाता है क्लास रूम नंबर 4 में जाएं, वहाँ एक क्लास है, उसको जाके लेक्चर दे आएँ। जो रूम नंबर 4 है, पूरे कॉलेज में रूम नंबर 4 एक ही है, इट्स मीन कि वो आप आईडी के तौर पे यूज़ करोगे, क्योंकि वो एक ख़ास चीज़ है। उसमें क्लास है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनके लिए क्लास, जो एक चीज़ है उसके लिए बन गया आईडी। नहीं समझ आई? मुझे पता नहीं आई होगी, दोबारा सुने फिर मैं एक और आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ बच्चों। अब वेब के लिहाज से बात करता हूँ। तो वेब के लिहाज से बात करने का मकसद ये है, अभी आप लोगों ने इससे पहले HTML की वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर ये था, हमारे पास हेडर था, फूटर था, मेन्यू था, स्लाइडर था। तो ये वो चीज़ है जो एक हर पेज के ऊपर एक दफ़े बननी है। हेडर एक दफ़े लग सकता है, मेन्यू एरिया भी एक दफ़े ही बनेगा, फूटर एरिया भी एक दफ़े लग रहे हैं आकर, ऐसे ही कुछ है ना। तो हर वो चीज़ जो वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होनी है, उसको आप जाके बनाएंगे आईडी के ज़रिए। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, क्लास से बनाएंगे तब भी बन जाएगा। बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने कहा था आईडी से बनेगा, तो क्लास से बनाएंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन मेन काम क्या है कि आपकी वेबसाइट को एडिट दूसरे लोग भी करते हैं आकर, ठीक है। मतलब आपने वेबसाइट किसी को बना के दे दी, कोई दूसरा डेवलपर उसको एडिट करने की कोशिश करेगा, तो एक सेंस होती है चीज़ बनाने की कि अगला बंदा देखे हाँ भी वाकई एक तरीके से वेबसाइट बनाई गई है। मतलब बाद में आप लोग खुद भी भूल जाते हैं कि वेबसाइट इतनी लंबी कोडिंग हो रही होती है, तो कहाँ क्या काम आ रहा है। आपने इतना काम सिर्फ करना है जी लाजमी तौर पर, जितनी जितनी यूनिक चीज़ें हैं, आईडी हो गया, आईडी में क्या है जी, हेडर, मेन्यू, फूटर, न्यूज़ एरिया आ रहा है। तो इस तरह का हर वो काम जो आपको पूरे पेज के अंदर एक दफ़ा करना है, जो उसका एरिया बनाना है वो एक दफ़ा बनेगा, उसे बोलेंगे आईडी। और जो चीज़ उसके अंदर बार बार रिपीट होनी है उससे हम कॉल करेंगे क्लास के ज़रिए। ओके हो गया। अब इसके लिए फिर टेंशन नहीं लेनी, जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे मैं सब काम प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। यहाँ मैंने आपको आईडी के तौर पे समझाया, समझ आने में अगर 50% 60% भी आया है, 40% नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आगे प्रैक्टिकल कर करके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में सब चीज़ समझाऊंगा। बस आप डेली का लेक्चर एक अटेंड करते जाएँ, आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, अब ये जो टेक्स्ट 4 है क्लास वाला, एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में फिर से आ रहा है। टेक्स्ट 4 को अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूं, इसमें हेडिंग जो पहला था ना टेक्स्ट आई एम द बेस्ट, उसके अंदर लिखा आ रहा था मेरे पास कि टेक्स्ट 1, मतलब एक दफ़ा हमने आईडी बनाया, उसको क्या मैं दोबारा कहीं यूज़ कर सकता हूँ? एक तो पहले यही चीज़ चेक करना है कि एक आईडी एक ही जगह पे काम करता है कि किसी और जगह पे उसको इंप्लीमेंट करें तो वहाँ भी वो काम कर देगा जाकर। इस सवाल का जवाब देगा हमारा कंप्यूटर। कंट्रोल एस किया मैंने, इस वक्त हेडिंग 4 ये जो लिखा रहा है हेडिंग 1 नीचे वाली, इसके अंदर भी टेक्स्ट 4 की कोडिंग इंप्लीमेंट कर दी। आईडी सॉरी ये क्लास है, तो फिर इसको क्लास के ज़रिए कॉल करना पड़ेगा। ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा, मेरी खैर है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत आगे जाना है। मैं तो अभी एक आपके सामने लगा हूँ बस मेहनत करने ही। क्लास 4 इसमें लिखा गया टेक्स्ट 4, इसमें भी टेक्स्ट 4। कंट्रोल एस किया। अब वहाँ प्रीव्यू देखते हैं क्या एक ही कोडिंग 2 टेक्स्ट पे काम कर सकती है, तो इट्स मीन बिल्कुल कर सकती है। यहाँ भी उसने काम कर दिया, यहाँ भी काम कर दिया। उस कोडिंग में सिर्फ इतना बोला गया था कि कलर चेंज करें। ये सब जो साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है ये हेडिंग की वजह से साइज़ बड़ा है, उस CSS की कोडिंग से नहीं है। सिर्फ उसमें इतना था कि कलर करें, तो आपका कलर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो नतीजा क्या निकला कि आप एक के ऊपर बनाएंगे ना आईडी है क्लास, उसको बार बार जितनी मर्जी जगह पे जाकर कॉल करेंगे वो काम करना शुरू कर देगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बनाई, जितनी जगह पे अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ जाकर वो काम कर सकती है। क्लियर हो गया? आईडी हैश का साइन और क्लास डॉट का साइन। ओके स्टूडेंट जी, अब आप में से इसमें लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई न्यू यूज़र है तो प्लीज़ लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल तो सब्सक्राइब करें ही करें, क्योंकि वो तो लेक्चर मेरे अच्छे होने वाले, आगे मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो फिर इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ना अच्छा लगा हो तो नीचे ज़रा कमेंट्स लिख दीजिएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो फिर भी नीचे कमेंट्स लाजमी करें, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो कि हाँ भी जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ
उसका कुछ ना कुछ किसी ना किसी कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। वैसे मुझे लगता है शायद मैं रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ, पता नहीं कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसा वैसा कुछ। ओके, तो मुझे यकीन दिलाने के लिए कि आप सुन रहे हैं लेक्चर, बैड कमेंट्स हैं, गुड कमेंट्स हैं, जो भी आपके दिल में आता है इस लेक्चर के मतलब प्लीज़ 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 नीचे कमेंट्स कीजिएगा। ओके जी, तो सुन अभी का लेक्चर यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। आइडियो क्लास का दोबारा मिलता हूँ वेब का लेआउट लेकर, एक नया टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।